हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। आज के टॉपिक में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोग सोलर पैनल डिज़ाइन करते हैं तो सोलर का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, तो स्ट्रक्चर में जब आप की रो होती है, ठीक है, मतलब एक टेबल होती है, तो एक टेबल से दूसरी टेबल में गैप कितना छोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब आपको मैं अगर बताऊं तो जैसे मेरी ये एक टेबल है, ठीक है, दिस इज़ द वन टेबल, ये एक टेबल से फिर ये दूसरी टेबल है, ऐसे मेरी ये 5 टेबलें हैं, 1 2 3 4 5। तो एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में जो गैप होता है वो कितना छोड़ा जाता है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, और पिच क्या होता है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो पिच क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे ये पिच है, ठीक है, तो ये पहले स्ट्रक्चर का, पहले टेबल का जो फ्रंट लेग होता है दोस्तों, ये फ्रंट लेग, तो इस फ्रंट लेग से दूसरे टेबल के फ्रंट लेग के बीच की जो डिस्टेंस होती है इट इज़ कॉल्ड पिच। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, पिच कैलकुलेशन, रो टू रो गैप। तो थंब रूल जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, थंब रूल के अकॉर्डिंग जो होता है कि शैडो एरिया गैप जो कैलकुलेशन होता है, मींस रो टू रो गैप होता है, वो होता है हाइट का 1.5 टाइम्स, ठीक है। यानी जो आपकी हाइट है मॉड्यूल्स की, पिछले मॉड्यूल्स की जो हाइट होती है, मीन्स बैक लेग की जो हाइट होती है, इसको हम बोल सकते हैं बैक लेग, ठीक है। तो जो हाइट होती है मॉड्यूल्स की, दैट इज़ बैक लेग की जो हाइट होती है, उसका 1.5 टाइम्स आप अगर करते हैं तो वो आपका निकल जाता है रो टू रो गैप। तो वो आपका क्या निकल जाता है दोस्तों, ये जो रो टू रो गैप है ना, टेबल टू टेबल गैप, ये आपका निकल जाता है, दैट इज़, है ना। आपको, आप इसको पिच भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये गैप निकल जाता है रो टू रो, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या निकल जाता है, रो टू रो गैप निकल जाता है, ठीक है। इसको आप बोलेंगे वन टेबल टू दूसरे टेबल में रो टू रो गैप, यानी इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से शैडो कैलकुलेशन, मीन्स एक टेबल का दूसरी टेबल पे शैडो ना पड़े तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ पिच क्या होता है, और ये शैडो के लिए जो है रो टू रो गैप जो है वो कैसे छोड़ते हैं, मीन्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरी जो हाइट है, मेरी जो स्ट्रक्चर की हाइट है, ये मेरी जो स्ट्रक्चर की टोटल बैक लेग की जो हाइट है वो 1998 mm है। तो मैंने क्या किया, 1998 mm हाइट लेकर के शैडो एरिया गैप, रो टू रो गैप मैंने क्या किया छोड़ने के लिए, मेरी हाइट है 1998 mm, तो मैंने 1998 mm इंटू 1.5 टाइम्स किया, तो क्या आया मेरा 2997 mm। मतलब मुझे जो गैप छोड़ना है 2997 mm का गैप छोड़ना है। मतलब मुझे जो एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच का जो गैप छोड़ना है दोस्तों, ठीक है, वो कितना छोड़ना है, 2997 mm, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपने कैलकुलेशन की है एज पर थंब रूल, है ना, पिच कैलकुलेशन, रो टू रो गैप कैलकुलेशन, यानी शैडो के लिए कि आपके पैनल्स पे शैडो ना पड़े एक टेबल की दूसरी टेबल पे। तो आपने कैलकुलेशन की तो कितना निकल करके आया वो गैप, 2997 mm। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारी हाइट थी बैक लेग वाली, ये जो मेरी बैक लेग की हाइट थी 1998 mm की, ठीक है, बैक लेग की हाइट थी, तो इस हाइट में मैंने क्या कर दिया 1.5 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा निकल करके आ गया कितना, 2997 mm। तो मैंने क्या किया, 2997 mm का एक टेबल से दूसरे टेबल, ये मेरी 5 टेबलें बन गई हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच का जो गैप है मैंने कितना छोड़ दिया, 2997 mm। मतलब ये मेरा कौन सा गैप है, ये मेरा रो टू रो गैप है। मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में जो गैप होगा मेरा वो कितना होगा, 2997 mm का। मतलब एक टेबल की दूसरे टेबल पे अब शैडो नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, गैप का, टेबल टू टेबल जो शैडो एरिया गैप है उसका कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ही ईजी है ये, ठीक है, कैलकुलेशन करना। अब मैं आपको समझाऊंगा पिच क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो पिच के लिए दोस्तों PITCH, पिच इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट लेग ऑफ टेबल 1 टू फ्रंट लेग ऑफ टेबल 2, ठीक है। पिच इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन
फ्रंट लेग ऑफ टेबल 1 टू फ्रंट लेग ऑफ टेबल 2। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस डायग्राम में कि पिच होता क्या है। ठीक है सबसे पहले आपका जो ये गैप आया रो टू रो शैडो वाला, वो आपका कितना है 2 9 एंड 7। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप अपने यहाँ लेग से 2 9 एंड 7 mm का। ठीक है, तो ये आपका जो है ये शैडो का गैप आ गया, मतलब आपको इतना एरिया छोड़ करके दूसरी टेबल, ये वाली टेबल मान लो आपकी ये है, आपको जो दूसरी टेबल लगानी है वो आपको 2 9 एंड 7 mm का गैप छोड़ करके लगाना है। तो मैंने कितना गैप छोड़ दिया दोस्तों, 2 9 एंड 7 mm का गैप मैंने छोड़ दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी जो ये टेबल है, ठीक है दोस्तों, अब मेरी ये जो टेबल है, तो ये जो मेरी दूसरी वाली टेबल है तो ये मेरी जो दूसरी वाली टेबल मैं अभी ड्रॉ किया हूँ दोस्तों, तो ये कहाँ लगेगी, ये मैं लगाऊंगा इतनी गैप छोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी वाली टेबल में क्या करूँगा, ये देखिए मेरी जो पहली वाली टेबल है वो ये है, और दूसरी वाली टेबल जो है वो 2 9 एंड 7 mm का गैप छोड़ने के बाद लगाई है मैंने। तो क्योंकि हमने यहाँ देखा कि टेबल टेबल जो रो टू रो गैप है, टेबल टेबल गैप है वो 2 9 एंड 7 mm का है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ दोस्तों, तो मेरी जो ये पहले टेबल की जो शैडो है वो दूसरे टेबल की शैडो, पहले टेबल की जो शैडो है वो दूसरे टेबल पर पैनल पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिज़ाइन करते हैं। अब पिच क्या होता है दोस्तों, पिच आपका जो होता है, जैसे कि आपका ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, तो पहले टेबल का ये फ्रंट लेग है और दूसरे टेबल का ये फ्रंट लेग है। तो फ्रंट लेग टू फ्रंट लेग जो गैप होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब पहले टेबल का और दूसरे टेबल का फ्रंट, ये हो गया आपका पिच। मतलब पहले टेबल का पिच इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पिच इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट लेग ऑफ टेबल 1 टू फ्रंट लेग ऑफ टेबल 2। तो ये हो गया, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, तो इसका ये फ्रंट लेग है और इसका ये फ्रंट लेग है। तो फ्रंट लेग, दोनों फ्रंट लेग के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड पिच। तो पिच हमारी वैल्यू कितनी आ गई पिच की, 6705 mm। तो इस तरीके से दोस्तों शैडो का कैलकुलेशन किया जाता है टेबल टू टेबल, और पिच कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको शैडो कैलकुलेट करना और पिच निकालना आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें जो है कंठस्थ हो गई होंगी। तो बहुत ही ईजी है, आप क्या करेंगे, पिच कैलकुलेशन और रो टू रो गैप कैलकुलेशन यानी शैडो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, थंब रूल होता है आपका कि हाइट जो है, बैक लेग की हाइट है, टेबल की जो बैक लेग होती है, बैक लेग की हाइट में आप 1.5 टाइम्स का इंटू कर दो। तो हाइट मेरे पास थी जो 1998 mm, तो मैंने इसमें इंटू कर दिया 1.5 टाइम्स का, तो 2 9 एंड 7 mm आ गई। तो मैंने क्या किया इस हाइट पे 1.5 टाइम्स का इंटू करने के बाद मेरी जो वैल्यू आई 2 9 एंड 7 mm आई। तो मैंने क्या किया कि पहली टेबल मैंने ये ड्रॉ की, दूसरी टेबल जब मैं लगाऊंगा तो 2 9 एंड 7 mm एरिया का गैप छोड़ के दूसरी टेबल में लगाऊंगा। जब अब तीसरी टेबल लगाऊंगा फिर से मैं क्या करूंगा, इतना ही गैप छोड़ करके तीसरी टेबल लगाऊंगा। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये मेरी पहली टेबल है, ठीक है, ये मेरी क्या है दोस्तों, ये मेरी है टेबल 1। इसी तरीके से ये मेरी टेबल 1 है, तो इसी तरीके से ये मेरी टेबल 2 3 टेबल 4 टेबल 5 है। तो सारे टेबलों के बीच में आपस में जो गैप होगा वो कितना होगा, 2 9 एंड 7 mm का। तो इस तरीके से ये टेबल टू टेबल जो है गैप यानी शैडो के लिए गैप छोड़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टेबल टेबल गैप कैलकुलेशन करते हैं। और पिच निकालने के लिए दोस्तों पहले टेबल और दूसरी टेबल की जो फ्रंट लेग है, तो फ्रंट लेग, दोनों फ्रंट लेग के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट दिस इज कॉल्ड पिच। तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिच। इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं कि टेबल टू टेबल शैडो का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना गैप छोड़ना है हमें टेबल टू टेबल में। ठीक है, और पिच की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।